आप सभी का स्वागत है सैल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 10 जून के अपने करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 9 जून को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हर वर्ष 9 जून को दुनिया भर में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश लागू किया है? इसका सही आंसर होगा 12। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश सोमवार 9 जून को लागू हो गया। नवीनतम यात्रा प्रतिबंध से अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन प्रभावित होंगे। वहीं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला सहित 7 अन्य देशों के लोगों का प्रवेश आंशिक रूप से प्रतिबंधित रहेगा। आइए अब हम लोग जानते हैं अमेरिका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एलन मस्क ने मैनेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया। अमेरिका ने भारत को हॉकाई 360 तकनीकी की बिक्री की मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस की घोषणा की। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने बंडारू दत्तात्रेय की तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे न आत्मकथा का विमोचन किया है? इसका सही आंसर होगा रामनाथ कोविंद ने। आइए हम लोग पुस्तकों से विमोचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। राजनाथ सिंह ने रेडी रेलिवेंट एंड रिजल्टेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। विद्या कृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन हुआ। हिमांशु रॉय ने पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक लिखी। रीता राम मूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रोललेस रीड मोर का विमोचन हुआ। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट कंसिलिएटरी लाल बहादुर शास्त्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अब इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे एलआईसी का नया अंतरिम सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सतपाल भानु को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के वर्तमान प्रबंध निदेशक सतपाल भानु को निगम का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक यानी एमडी नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूर्व सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मोहंती के कार्यकाल की समाप्ति के बाद की गई है। आइए हम लोग नियुक्ति से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुनी गई। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया।
एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन वेडू को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। जसवीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए सीआईआई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर होगा सारा जोसेफ। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। कुज्जिकोड प्रमुख लेखिका सारा जोसेफ को 2024 मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और प्रख्यात लेखिका प्रतिभा रे ने प्रदान किया है। अब इसी के साथ हम पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। सिद्ध गुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। सोरेन विलियम्स को 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुमार मंगलम बिड़ला को USIPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी। भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बने। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? इसका सही आंसर होगा मनीषा पाड़ी। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत की सशस्त्र सेना में लौकिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी ने राज्यपाल की ADC कैंप में नियुक्त होकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गई हैं। भारतीय वायुसेना यानी IAF की 2015 बैच की अधिकारी मनीषा पाड़ी को मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबापंती को AD कैंप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ हम लोग जानेंगे नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। यास्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कैंप नियुक्त किया गया। इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियो लीजी को FIVA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार देका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए ICG जेटी का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर होगा विझिंजाम बंदरगाह। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत की समुद्री सुरक्षा ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारतीय तटरक्षक बल ने 7 जून 2025 को केरल के विझिंजाम बंदरगाह पर एक समर्पित जेटी उद्घाटन किया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर होगा ऑड्रे टस्के। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया।
जो राज्य की सतत पर्यावरणीय नीति और जैव विविधता संरक्षण को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोदी नीति शास्त्र द वर्ड्स हिज ऑस्टर नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर होगा आदित्य अग्रवाल। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिखी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस यूरोपीय फुटबॉल संघ यूईएफए नेशंस लीग मुकाबले में दूसरी बार जीत हासिल की है? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल ने। इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? इसका सही आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। 22 साल के अल्कराज ने इटली के जेनिक सिनर को 4-6, 6-7 और 6-4, 7-6, 7-6 से हराकर अपने नाम किया। यह मैच 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जो फ्रेंच ओपन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फाइनल रहा है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता की मेजबानी कहाँ की गई है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? इसका सही आंसर होगा काटेसरी गांव में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।